इस अजीब दुनिया में जहाँ धरती पर पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों की कमी नहीं है, तो ठीक उसी तरह समुद्री दुनिया में भी एक से बढ़कर एक अजीब और खतरनाक जानवर भरे पड़े हैं। इन्हीं जानवरों में एक नाम इलेक्ट्रिक ईल का भी शामिल है। ये समुद्र की एक ऐसी मछली है जो अपने खतरनाक शरीर या बड़े लंबे दांतों के लिए नहीं, बल्कि अपने इलेक्ट्रिक शॉक के लिए जानी जाती है। इनका ये शॉक इतना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़ा जानवर भी दर्द से कराहने लगता है। आज हम आपको इलेक्ट्रिक ईल कितने वोल्ट्स का करंट छोड़ती है से लेकर इसके शरीर में करंट कैसे बनता है जैसे सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। आमतौर पर समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल साउथ अमेरिका की अमेज़न और ओरिनोको रिवर में आसानी से देखने को मिल जाती है। इस दुनिया में इन ईल की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक ईल, वेरी इलेक्ट्रिक ईल और वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। इसे अपने अनोखे शरीर के लिए तो पहचान मिली है, लेकिन इसके साथ ही ये मीठे पानी की सबसे खतरनाक मछली के नाम से भी फेमस है। ये किसी शिकारी से अपनी रक्षा करते हुए या फिर किसी शिकार को मारने के लिए करीब 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका देने में माहिर है। लेकिन अपने इस करंट का इस्तेमाल ये अपनी किसी जरूरत के हिसाब से करती है। जैसे जब इसके सामने कोई छोटी मछली या पानी का जीव होता है तो ये कम वोल्ट्स का झटका देती है, लेकिन जब इसका सामना किसी बड़े शिकारी से होता है तो ये ज्यादा वोल्ट्स का इस्तेमाल उसे मारने या घायल करने के लिए करती है। अब जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां एक इलेक्ट्रिक ईल और मगरमच्छ तालाब के किनारे आ चुके हैं। जहां इलेक्ट्रिक ईल अपनी जगह पर ही हिल रही है, तो वही मगरमच्छ का पूरा ध्यान उस पर ही है कि कब वो उस जगह से आगे आए और वो उसे अपना शिकार बनाए। तभी ईल थोड़ा आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में मगरमच्छ उसे झट से अपने मुंह में भर लेता है। मगरमच्छ को एक पल के लिए एहसास होता है कि उसका शिकार कामयाब रहा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब ईल अपने शरीर से उस मगरमच्छ को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करती है। उसका ये करंट इतना अधिक होता है कि देखते ही देखते पूरा मगरमच्छ दर्द के मारे छटपटाने लगता है और आखिर में दम तोड़ देता है। इस वीडियो को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि ये शिकारी कितनी खतरनाक होती है। सोचिए कि अगर ये किसी बड़े मगरमच्छ का ऐसा हाल कर सकती है, तो अगर इसके सामने कोई छोटा जानवर आ जाएगा तो ये उसके साथ क्या करेगी। अब बेचारे इस कुत्ते को देखिए, जिसे ये भी नहीं मालूम कि इसका सामना किसी आम मछली से नहीं, बल्कि एक चलते फिरते ट्रांसफार्मर से हो रहा है। पहले ये कुत्ता अपने सामने मौजूद इस ईल पर भौंकने लगता है, लेकिन जब ये कोई रिस्पांस नहीं देती तो वो उसे अपने मुंह में दबा कर ले जाने की कोशिश करने लगता है। मगर जैसे ही वो इस जगह से जाने के लिए आगे बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक ईल अपना कमाल दिखाती है और कुत्ते को एक जोरदार शॉक देती है। ये शॉक कुत्ते के लिए इतना खतरनाक है कि वो एक ही पल में इलेक्ट्रिक ईल को छोड़ देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो तुरंत ही उठकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल के इन हमलों को देखकर तो ये समझ आ ही जाता है कि यह हैवान किसी की भी जान ले सकती है, लेकिन इसके शरीर में ये करंट बनता कैसे है? अब ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल के शरीर की बनावट दूसरी मछलियों से काफी अलग होती है। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में कुछ खास ऑर्गन्स जैसे मेन इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, हंटर्स ऑर्गन्स और सैट्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनका निर्माण लगभग 6000 इलेक्ट्रोसाइट सेल्स के कारण होता है। इन ऑर्गन्स के कारण इस मछली का शरीर करीब 120 वाट तक करंट पैदा करता है। इस करंट को ये अपने शिकारी और शिकार दोनों पर उपयोग करती है। कई बार तो ये शॉक इतना खतरनाक होता है कि छोटी मछलियां इनके सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाती और तड़प तड़प कर मर जाती है। आमतौर पर तो ये पानी में रहकर ही शिकार को अंजाम देती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पानी के ऊपर भी छलांग मारने से पीछे नहीं हटती। वैसे इलेक्ट्रिक ईल के बारे में ये भी कहा जाता है कि बार बार पानी की सतह पर सांस लेने के लिए भी आती रहती हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां एक एक्वेरियम में एक इलेक्ट्रिक ईल के साथ 2 गोल्ड फिश को छोड़ दिया गया है। इन गोल्ड फिश को देखते ही ईल उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन गोल्ड फिश को पकड़ना उसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ईल बड़ी है और उसे एक्वेरियम में घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। जबकि गोल्ड फिश के साथ ऐसा नहीं है, वो जब चाहे तब अपनी दिशा बदल कर खुद को बचा सकती है। यहाँ भी जब ईल उनकी तरफ लपकती है तो गोल्ड फिश बचने की कोशिश करती है, लेकिन ईल एक गोल्ड फिश को अपना शिकार बना लेती है
अब इतनी बड़ी ईल का भला एक गोल्ड फिश से क्या ही होगा, इसीलिए वो जल्दी ही दूसरी गोल्ड फिश पर भी अटैक करती है और उसे भी तुरंत ही खा जाती है। अब अगर इस शैतान की कुछ और खास खूबियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि एक शिकारी मछली है जो अपने हर शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करती है। ये मछली की एक ऐसी प्रजाति है जिसके शरीर की लंबाई करीब 8 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका ये शरीर देखकर छोटी मछलियां तो पहले ही इससे दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन जब बड़ी मछलियों और दूसरे जीवों की बात आती है तो वे इसके करंट को देखकर इसके पास आने से पहले 10 बार सोचती हैं। वहीं इनकी ये खूबी ये भी है कि रात में काफी अच्छे से शिकार कर लेती है। हालांकि इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से रास्ते का पता लगाने में माहिर हैं। इसके साथ जब भी इन्हें शिकारी से बचना होता है या फिर शिकार करना होता है तो तब भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का ही इस्तेमाल करती हैं। इन इलेक्ट्रिक ईल के करंट को जानने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स ही किए जा चुके हैं, जिनमें हर बार एक ही परिणाम सामने आता है कि यह मछली छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक सबके लिए किसी एक बड़े खतरे से कम नहीं है। जहां तक कि जब इसे एक एक्वेरियम में डालकर कुछ बल्ब लगाए गए तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके इफेक्ट से बल्ब भी चलने लगते हैं। साथ ही ये भी पाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी 400 से लेकर 500 वोल्ट्स या कई बार इससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा एक और वीडियो सामने आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, जबकि इसके साथ ही एक एक्वेरियम भी रखा हुआ है जिसमें एक बड़ी इलेक्ट्रिक ईल तैर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रिसमस ट्री पर मौजूद इन सारे बल्ब को जलाने का काम भी ये इलेक्ट्रिक ईल ही कर रही है। जब जब इसके शरीर से करंट निकलता है तब ये सभी बल्ब चलने लगते हैं। इतने सारे बल्ब्स के एक साथ चलने से ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जब ये किसी जानवर पर अटैक करती होगी तो उस बेचारे का क्या हाल होता होगा। वैसे इनके साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि इनका शरीर पतला और चिकना होने के चलते ये कम और सक्रिय जगहों पर भी छिप जाती हैं। इसके अलावा इनके शरीर का रंग भूरा होने के कारण ये आसानी से दिखाई भी नहीं देती हैं। जैसा कि हमने बताया कि इन मछलियों के शरीर की लंबाई तकरीबन 8 फीट तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 200 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। हालांकि लंबी होने के बावजूद भी ये किसी शिकारी के हाथ आसानी से नहीं आती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई शिकारी इन पर लपकने के लिए आता है तो ये उसे शॉक दे देती हैं और वो खुद ही घायल होकर वहां से अपना रास्ता बदल लेता है। इनका शरीर काफी हद तक किसी सांप के जैसा दिखाई देता है, जिसे देखकर कई बार लोग इसे सांप समझने की भूल कर बैठते हैं और इसके पास तक चले जाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वे इसे हाथ लगाने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें एक जोरदार शॉक लगता है तब उन्हें समझ आता है कि ये तो पानी का पावर हाउस है। इसे लेकर तो कई सालों पहले इस ईल को हाथ लगाकर ये जानने की कोशिश भी करते थे कि इसमें कितना पावर होता है। वही बात अगर इलेक्ट्रिक ईल के परिवार के बारे में करें तो इस प्रजाति के नर और मादा साथ में मिलकर अपने बच्चे के लिए काम करते हैं। मादा ईल प्रजनन का मौसम होने पर नर के बनाए हुए घोंसलों में अंडे देती हैं। इन अंडों का निर्माण नर ईल की लार से होता है। मादा ईल इस दौरान एक बार में करीब 1700 तक अंडे देती हैं और जब ये अंडे लार्वा में बदलते हैं तो पानी पर तैरने लगते हैं। पानी में बहते हुए अंडे अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, जहां से अपनी मंजिल तक पहुंचने में इन्हें करीब 17 महीने तक का समय लगता है। आपको बता दें कि किसी इलेक्ट्रिक ईल का जीवन काल लगभग 12 से 22 साल का होता है, लेकिन यहाँ मादा ईल नर के बजाय अधिक समय तक जीती है। इनके शिकार करने का तरीका भी दूसरे जानवरों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है, जहाँ छोटे जानवरों या मछलियों को तो ये सीधे अपने मुंह से पकड़कर उनका शिकार करती हैं, लेकिन जब बात इलेक्ट्रिक शॉक की आती है तो ये अपने शिकार को पहले आसपास से घेरने का काम करती हैं। इसके बाद अपने मुंह के पास मौजूद पॉजिटिव पोल और पूंछ के पास के नेगेटिव पोल के पास लेकर आती हैं, जिसके कारण एक जबरदस्त झटका पैदा होता है जो इसके शरीर को लगता है। इस झटके के लगने के साथ ही शिकार कमजोर पड़ने लगता है और इलेक्ट्रिक ईल की कोशिश सफल होती है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र में पाई जाने वाली वो शिकारी जिसका इलेक्ट्रिक शॉक
किसी भी खतरे से निपटने के लिए काफी है। ऐसे में हमारा तो आपको यही सुझाव है कि अगर ये ईल आपको कहीं दिख जाए तो इससे दूरी बनाकर ही रखें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। वैसे आपको इलेक्ट्रिक ईल की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।